मकर राशि वालों, खुशियां मनाइए, क्योंकि 30 साल बाद शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में आए हैं। और आप वो 12 राशियों में से भाग्यशाली जो 3 राशियां हैं उनमें से एक हैं जिन पर शनि की विशेष कृपा होने वाली है। उससे भी बड़ी बात यह है कि आप वो राशि हैं जिनके भाग्य भाव में शनि आकर बैठे हैं। तो इतना कुछ शनि आपके लिए अच्छा करने वाले हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में, और स्वागत है आपका मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। पिछला 2.5 साल बहुत तकलीफ में गया। आपने बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए थे, सब फेल हो गए। आपको बहुत कम में सेटिस्फेक्शन करना पड़ा, मेहनत बहुत की थी, सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही, लव लाइफ डिस्टर्ब रही, एजुकेशन डिस्टर्ब रही, जॉब कैरियर में जितना कुछ सोचा था उसका आधा भी नहीं मिला। सिर्फ मेहनत मेहनत, फिजिकल टेंशन, मेंटल टेंशन, इमोशनल टेंशन्स, लॉट ऑफ बर्स्ट आउट, वो सब रहा। मिला कुछ नहीं, मेहनत बहुत की। लेकिन अब 17 जनवरी से, क्योंकि शनि आपके भाग्य स्थान में आने वाले हैं, तो शनि जहां बैठते हैं उस स्थान को लाभ और वृद्धि प्रदान करते हैं। तो भाग्य की वृद्धि, भाग्य में लाभ। देखिए, हम जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, कभी फल बहुत थोड़ा सा मिलता है, और कभी ऐसा होता है थोड़ी सी मेहनत की और इतना फल मिल गया कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो शनि जब अपनी स्वयं राशि में होते हैं या मूल त्रिकोण राशि में होते हैं तो महाबली होते हैं। महाबली होने का अर्थ है कि अगर पॉजिटिव है तो भी बहुत एक्सट्रीम, और नेगेटिव है तो भी बहुत एक्सट्रीम। तो ये जो भविष्यवाणी मैं कर रही हूँ ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी चंद्र राशि यदि मिथुन है तो ये चीजें आप पर एप्लीकेबल है। तो जब शनि नवम भाव में आएंगे, तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इसके पहले वो अष्टम भाव में थे। अष्टम भाव मृत्यु का भाव, अष्टम भाव कष्ट का भाव, अष्टम भाव रहस्य का भाव, अष्टम भाव गुप्त शत्रुओं का भाव। तो इतने सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ चल रहे थे, इतने सारे लोग लगे थे आपको पीछे खींचने में, शायद आपको उनके बारे में पता भी ना हो कौन कौन थे। लेकिन अब जब शनि नवम भाव में आएंगे तो बहुत सारे लोगों के चेहरे पर से नकाब हटाएंगे और आपको लोगों के असली चेहरे अब नजर आएंगे। आपको पता लगेगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। सबसे बड़ी चीज तो आपकी जिंदगी में ये होने वाली है। दूसरी चीज ये, क्योंकि आप बहुत मधुर हैं, वाणी के मधुर, स्वभाव के मधुर, तो आप इतने प्यारे हैं कि आपसे शत्रु भी प्रेम करते हैं। आप आउट ऑफ द वे जाकर के लोगों को मदद करते हैं, ये जानते हुए भी कि शत्रु है ये, तो भी मदद करते हैं आप। ये बहुत बड़ी बात है, इसको जारी रखिएगा। जब मैंने इसके पहले कुंभ राशि के बारे में प्रेडिक्शंस की थी तो उसमें और इसमें ये फर्क है, कुंभ राशि वाले शत्रु और मित्र को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन मिथुन वालों के पास एक डीप इंसाइट होता है। वो ईश्वर जन्म से देकर के भेजता है, और वो डीप इंसाइट से आपको पता लग जाता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन शत्रु है। और सबसे मजे की बात आप लोगों के बारे में ये है कि ये जानते हुए भी कि आदमी मेरा नुकसान कर रहा है या बुरा है या भविष्य में मेरे काम नहीं आएगा या मेरी टांग खींचेगा, नुकसान करेगा, फिर भी आप लोगों की मदद करते हैं। और आपका यही गुण इन 2.5 सालों में जो कुछ महान उपलब्धियां होंगी वो ही गुण देने वाला है। देखिए, मैं अपने हर वीडियो में एक बात कहती हूँ कि शनि अपने पास से कुछ नहीं देते। शनि तो सिर्फ वो है जो लॉकर तक ले जा करके अपने लॉकर में जो आप रख करके आए हैं वो ही देते हैं। जो कर्म आपने 30 साल में किया है ये उसका ऑडिट है। वो आपकी ऑडिट शीट लेकर के आए हैं जिसमें उन बेचारों ने ना तो कुछ अच्छा ऐड किया है ना बुरा ऐड किया है। जो जैसा जहां जब आपने किया है सिर्फ उसके रिजल्ट्स लेकर के आए हैं। ये उसके पहले का जो 2.5 साल था, क्योंकि अष्टम में शनि को हम पनौती मानते हैं, तो वो बहुत कष्ट का टाइम था। आप ऐसा मान लीजिए कि बहुत अच्छा कुछ देने के पहले जब पेरेंट्स भी अपने बच्चे को कोई बहुत बड़ी वैल्यूएबल देते हैं तो ये जानना जरूर चाहते हैं कि ये इसके लायक है कि नहीं। अपने फैमिली की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के पहले, पूरा संचित धन देने के पहले पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि ये बच्चा जो हमारा है इसके लायक है कि नहीं, संभाल पाएगा कि नहीं। तो ये जो पिछला 2.5 वर्ष था वो टेस्टिंग थी, परीक्षा थी आपके पेशेंस की, मेहनत की, और सबसे ज्यादा आपके स्वभाव की। क्योंकि बुरे समय में अक्सर हम कम से कम बुरे लोगों के साथ तो बुरे हो ही जाते हैं, लेकिन आप पिछले 2.5 साल में बुरे लोगों के साथ भी बुरे
नहीं हो पाए। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना सही या कितना गलत मैं ये बात बोल रही हूँ। आप हो ही नहीं सकते हैं बुरे बुरों के साथ भी। ये एक वर्चू है जो आप बाय बर्थ लेकर पैदा हुए हैं, और ये वर्चू ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा उत्थान का कारण बनेगा भविष्य में। तो अब इन 2.5 सालों में क्या देने वाले हैं शनि आपको, उसकी बात करते हैं। मैं शनि की दृष्टियों की बात करूंगी। शनि सबसे पहले जहां बैठे हैं वहां की बात करती हूँ। तो शनि आपके 9वें भाव में बैठे हैं, जो भाग्य भाव है, लॉन्ग ट्रेवलिंग का भाव है, आपके उत्थान का भाव है। तो सबसे पहली बात यह है कि भाग्य जबरदस्त साथ देगा। जिन चीजों के लिए मेहनत आपने पहले की है उसके रिजल्ट्स आपको अब मिलेंगे। कोई जबरदस्त एस्टेब्लिशमेंट आपकी लाइफ में आएगा, एक परमानेंसी आएगी, और जो आप इस समय निर्णय लेंगे वो आगे आने वाले 30 सालों की नींव होगी जी। बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर, क्योंकि खुशी बहुत ज्यादा आने वाली है। तो संभालिएगा, इसको संभालिए, क्योंकि सबसे पहले खुशी इसी को डिस्टर्ब करती है ना। तो एक्सट्रीम खुशी में कोई ऐसे निर्णय मत ले लीजिएगा कि जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े या ये सोचना पड़े कि ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता। बहुत लंबे ट्रेवल्स होंगे, इवन फॉरेन ट्रेवल्स होंगे, और एजुकेशन, हायर एजुकेशन आपको अगर बाहर से करनी थी, जो करना था एजुकेशन के फील्ड में, उसके लिए गोल्डन पीरियड है ये। इतना अच्छा समय अगले आने वाले 30 सालों में नहीं आएगा। ये बेस्ट पीरियड, स्वर्णिम काल लिखा है मैंने, स्वर्णिम काल है ये आपके जीवन का। तो इस समय में पहली बात तो कई बार ऐसा होता है कि जब भाग्य साथ देने लगता है तो हम थोड़े लेजी हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। जैसी मेहनत आप पहले करते आ रहे थे, आज भी उतनी ही मेहनत कीजिए, क्योंकि इस समय जब भाग्य साथ देगा उस समय अगर और मेहनत करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स सफलता मिलेगी। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कोई मांगलिक कार्य आपके घर में निश्चित रूप से होगा। शादी हो, गृह प्रवेश हो, बच्चे का जन्म हो, आप कोई नया भवन खरीदें, नई गाड़ी खरीदें, कोई बहुत बड़ा मांगलिक कार्य निश्चित रूप से होगा। अब मैं बात करती हूँ शनि की तीसरी दृष्टि की। इस चार्ट को देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो 11th हाउस पर है। 11th हाउस है आय का घर, इच्छा पूर्ति का घर। तो सोर्सेज ऑफ इनकम जबरदस्त बढ़ेंगे, और इच्छा पूर्ति का मतलब ये हुआ कि मैं 11th हाउस को बहुत इलेबोरेट टर्म्स में लेती हूँ। इच्छा पूर्ति का अर्थ है कि आपकी हर इच्छा पूर्ति, जो भी मन में चाहा था वो सारी इच्छाएं पूर्ति इस समय में होंगे। उससे भी बड़ी बात, पिता के साथ संबंध सुधरेंगे, बहुत अच्छे होंगे। पिता जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें जबरदस्त बेनिफिट होगा। बड़े भाई या बड़े बहन जो भी हैं, उनके अचीवमेंट्स ग्रेट होंगे इस समय, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका भाग्य इस समय पिता के भाग्य को और बड़े बहन भाइयों के भाग्य को जबरदस्त पुश देगा, जबरदस्त पुश। और आपके अपने संबंध बड़े बहन भाई से भी सुधरेंगे और पिता से भी सुधरेंगे, जो पिछले 2.5 सालों में नहीं थे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, थे कि नहीं। कहीं ना कहीं कुछ चल रहा था, मे बी ओपनली नहीं चल रहा हो मगर अंडर करंट में था जबरदस्त कुछ, लिखिएगा प्लीज। तो उसमें बहुत जबरदस्त सुधार होगा, जिससे आपको बहुत जबरदस्त मेंटल पीस मिलेगी, आपको भी और उनको भी। उनको भी मेंटल पीस मिलेगी, और उससे क्या होगा कि उनका आशीर्वाद आप पर आएगा, जिसका फल बहुत मधुर होगा हर एस्पेक्ट में। अब मैं बात करती हूं शनि की अगली दृष्टि की, जो है आपके तीसरे घर पर। तीसरा घर है पराक्रम का घर। पराक्रम यानी मेहनत, यहां पर बैठी हुई है सिंह राशि। तो शनि की जो दृष्टि होती है वो जब सूर्य पर होती है तो उसे बहुत मधुर नहीं मानते हैं। ठीक है, जबकि पिता पुत्र है, सूर्य के पुत्र हैं शनि। सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानते, लेकिन शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं। तो हार्ड वर्क तो जी आपसे जबरदस्त वापस से कराएंगे। जो छोटे बहन भाई हैं उनके लिए आप करेंगे बहुत कुछ, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग रिजल्ट्स की बहुत उम्मीद मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा वहां से फेवरेबल रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। जबकि आप करेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा, नौकर चाकर, छोटे बहन भाई, उनका घर है ये, छोटी यात्राओं का घर है। तो करेंगे आप और मेहनत करेंगे, और वैसे भी इस समय मेहनत की जरूरत है, तो ये आपको पराक्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे। एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी रहेगा आपका इस समय में, जिसकी एक्चुअली जरूरत भी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पिछले 2.5 साल में जबरदस्त मेहनत किया है, तो अब आप थक कर बैठ ना जाए, उसके लिए ये दृष्टि आपको दूसरे ढंग से बहुत फायदा देगी।
अब बात करते हैं शनि की दशम दृष्टि की। शनि की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और दशम दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि 11th हाउस पर, इच्छा पूर्ति और आय के घर पर। 7वीं डायरेक्ट दृष्टि आपके तीसरे घर पर, पराक्रम के घर पर। और ये जो शनि की दशम दृष्टि वो सबसे अच्छी दृष्टि होती है, जो कि आपके रोग, ऋण और शत्रु का जो छठा घर है उस पर पड़ रही है। तो सबसे पहली बात, शत्रु हंता योग, शत्रु गए। जिन लोगों ने आपके लिए बुरा किया था, सबसे अच्छी बात है उनका रिविलेशन भी होगा, आपको समझ भी आएगा कौन मित्र और कौन शत्रु। किसी बहुत पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी, इस समय आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। अगर आपके कोई ऋण थे, उन ऋणों से आपको छुटकारा मिलेगा। और इस समय में कुछ बहुत बोल्ड एंड क्रिएटिव आप स्टेप्स ले पाएंगे। बहुत स्ट्रांग फाउंडेशंस किसी चीज़ की रखी जाएंगी। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, क्योंकि ये जो 17 जनवरी से लेकर के जून 2023 तक का जो समय है, इस समय शनि की जो दृष्टि आप पर रहेगी वो डायरेक्ट दृष्टि रहेगी। कुल मिलाकर के 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक, ये 2.5 साल आपका गोल्डन पीरियड है। इसमें 17 जनवरी से जून 2023 तक जो दृष्टि रहेगी वो डायरेक्ट है। उस डायरेक्ट दृष्टि से क्या होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक छोटा सा टाइम पीरियड है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और वो ये है कि जिस समय शनि थोड़ा सा समय के लिए वक्री होंगे, उस टाइम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये टाइम है आपका जून से लेकर के नवंबर तक। जून से नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, और 2 बार ऐसा होगा उस काल में जब शनि और सूर्य या तो आमने सामने एक बार, और एक बार शायद साथ होंगे। हाँ, साथ होंगे एक बार, और एक बार आमने सामने। वो समय ऐसा है कि उस समय कोई थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, कोई इस तरह के डिसीजंस लेने से बचिएगा। ये टाइम जो है मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली बता दूँ, 2 बार आएगा, लिख लीजिए कहीं। अगस्त 23 से सितंबर 23 तक, और दूसरी बारी आएगा सितंबर 24 से मार्च 24 तक, क्योंकि हम अगले 2.5 साल की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपके पिता से मतभेद हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये वाला विशेष समय है जिससे मैं ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि शनि क्या करते हैं, शनि अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, इवन ऑपोजिट सिचुएशंस में भी। नहीं नहीं, अरे देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वो एक भाव रहता है। ये नहीं कीजिएगा, उससे थोड़ा बचिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हाथी को चींटी भी भारी पड़ जाती है ना। तो आपका कितना भी अच्छा समय चल रहा है, स्पेशली फादर से पंगा नहीं लीजिएगा, सीनियर से पंगा नहीं लीजिएगा। कुल मिलाकर के ये समय गजब 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 समय है। इतना अच्छा समय दोबारा जिंदगी में आएगा ही नहीं। इसलिए इस समय के एक एक मिनट का सदुपयोग करना है। अपनी आदतें जैसे कि तैसे बना करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको सलाह दूंगी, आपको करनी चाहिए। अगर हो सके तो गणेश जी की स्थापना कीजिए अपने घर में, और गणेश जी की पूजा कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि शनि हनुमान जी से बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या हनुमान जी की किसी रूप में उपासना कीजिए। शनि के सामने दीपक जलाइए तिल के तेल का, या हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दीपक जलाइए। अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, या आपके जो भी इष्ट हैं उनकी प्रार्थना कीजिए। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो देख करके सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।